सो फाइनली 7 दिन से ज्यादा हो चुका है कि मैं Samsung Galaxy F62 को कंटिन्यू यूज कर रहा हूं अपना प्राइमरी डिवाइस। कौन सी चीजें मुझे इस फोन में अच्छी लगी और कौन सी चीजें मुझे इस फोन में बुरी लगी और क्या ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या नहीं, सारा कुछ आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ Samsung Galaxy F62। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये फोन मैंने परचेस करी एक ऑफलाइन स्टोर से जिसका नाम है मोबाइल वाले, जो कि है रांची झारखंड में। तो अगर आप रांची झारखंड से बिलोंग करते हो तो इस शॉप में आप एक बार जरूर विजिट करो। यहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स के फोन देखने को मिल जाते हैं, वो भी काफी अच्छे डील में। तो इस शॉप का कॉन्टैक्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा इस फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस फोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे प्राइस के हिसाब से उतनी कोई खास नहीं लगी, क्योंकि इसके बैक में आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। प्लास्टिक है ये इशू नहीं है, इशू ये है कि प्लास्टिक बहुत ही बुरी क्वालिटी की देखने को मिलती है। लिटरली 7 दिन से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे इस फोन में काफी सारे स्क्रैचेस देखने को मिल गए हैं इसके बैक पैनल में। और इस फोन का बैक पैनल ग्लॉसी देखने को आपको मिलता है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट के स्मजेस जो है वो काफी जल्दी आते हैं और काफी ज्यादा आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं देखने में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये फोन लेते हो तो केसेस जरूर यूज करना। अगर आप केसेस यूज करना नहीं चाहते हो तो स्किन आप जरूर यूज करना, वरना आपको इस फोन के बैक पैनल में काफी ज्यादा स्क्रैचेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको भी पसंद नहीं आएगी। रही बात इन हैंड फील की, तो फोन की साइज काफी बड़ी है। काफी बड़ी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल के फोन इसी साइज के आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप 10,000 के फोन को लो चाहे आप 50,000 के फोन को लो, आपको सारे फोन्स में सेम ही साइज देखने को मिलते हैं। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आपको काफी बड़ी लगने वाली है इस फोन की साइज। लेकिन इस फोन की मुझे एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी, वो है इस फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा फील नहीं होता है कि फोन काफी ज्यादा भारी है। जबकि इससे भी कम प्राइस में आपको देखने को मिलता था पोको X3, जिसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी, जिसकी वेट काफी ज्यादा भारी थी। लेकिन इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके बाद भी वेट काफी ज्यादा नहीं लगता है इस फोन का। और अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस फोन में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। मुझे काफी अच्छे नेटवर्क्स देखने को मिल गए हैं इस फोन में। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक 4G हैंडसेट है, 5G हैंडसेट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 4G है और अभी 5G आने वाला, इसीलिए आप इस फोन को मत लो, क्योंकि अभी 5G को प्रॉपर वे में आने के लिए काफी ज्यादा समय है। तो उस टाइम तक हो सके आप इस फोन को चेंज करने का भी प्लान कर लो। और 4G 5G की बात हुई है तो आपको बता दूं कि इस फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। मतलब ये है कि आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड को इस फोन में यूज कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्प्ले की बात करूं तो इस फोन में आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, कलर्स इतने सही लगते हैं ना देखने में। ब्लैक कलर्स भी एकदम आपको डीपर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह के कंटेंट को देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि इसमें वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर एक नेगेटिव चीज भी इसमें आपको देखने को मिलती है, वो है इसका रिफ्रेश रेट। इसमें आपको किसी भी तरह का हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है 90 या फिर 120 हर्ट्ज का। इसमें आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फोन स्लो चलती है या मजा नहीं आता है, फोन काफी ज्यादा स्मूथ चलती है। डे टू डे लाइफ यूसेज में मुझे फील ही नहीं हुआ कि इस फोन में हायर रिफ्रेश रेट की जरूरत है। और ब्राइटनेस की बात करूं तो आउटडोर में काफी ज्यादा ब्राइट रहती है इसकी डिस्प्ले। आउटडोर्स में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इस फोन की ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए थी। फोन की पीक ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये एक चीज है जो मुझे इस फोन की काफी ज्यादा अच्छी लगी है, जिसकी वजह से मैं इस फोन को आपको जरूर रिकमेंड कर सकता हूं। तो ओवरऑल इसके डिस्प्ले के बारे में मैं यही बोलूंगा कि मुझे इस फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी लगी इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले वाली स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। लेकिन हाँ, हायर रिफ्रेश रेट होती तो ज्यादा मजा आता। इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो इस फोन में आपको One UI 3 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, वहीं पर आपको थोड़ी सी बगी भी देखने को मिलती है इसकी UI। मुझे काफी टाइम नोटिस करने को मिला कि जब मैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं तो काफी ज्यादा स्लो एनिमेशन के साथ वो खुल रही होती है। जब फोन में नेट काफी ज्यादा टाइम से ऑफ रहती है, उसके बाद मैं ऑन करता हूं नेट को, तो काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से UI जो है बिल्कुल लैग कर जाती है। इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है कि ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी भी ऐप को ओपन करने में 5 से 10 सेकंड का टाइम देखने को मिल जाता है मुझे। तो ये एक चीज थी जो मुझे इस फोन की काफी ज्यादा बुरी लगी। लेकिन ये ऐसी चीज है जो सॉफ्टवेयर अपडेट से जल्दी से ठीक हो सकती है। अब इस बात कर लेते हैं इस फोन के सिक्योरिटी के बारे में। तो इस फोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। रिस्पॉन्स काफी अच्छा लगा मुझे, टच करते ही इंस्टेंट खुल जाता है। और बात कर ले फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी मुझे काफी अच्छी लगी है। बस कभी कभी 1 सेकंड की डिले देखने को मिलती है, उसके अलावा काफी फास्ट अनलॉक करती है। अब आते हैं इस फोन के मेन हाईलाइटिंग फीचर की तरफ, जिसकी सैमसंग ने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की थी कि इसमें हमें एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि उन्होंने नोट 10 सीरीज में यूज किया था। सेम प्रोसेसर हमें इस फोन में देखने को मिल जाता है, Exynos का 9825। नंबर्स को रखते हैं साइड में और आते हैं मेन टॉपिक पे कि इसमें हमें गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है और डे टू डे लाइफ में हमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस फोन के साथ में। डे टू डे लाइफ यूसेज में आप जो भी काम करते होंगे, जैसे कि आप फोन कॉल्स वगैरह यूज करते होंगे, थोड़ा बहुत
सोशल मीडिया वगैरह यूज करते होंगे तो उस केस में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इस फोन से। मुझे भी पिछले 7 दिनों में कोई भी दिक्कत अभी तक तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन जहां बात आती है गेमिंग की तो यहाँ पर रिजल्ट पूरा चेंज हो जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लो कि दो तरह के गेमर्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले कैटेगरी में आते हैं जो कि नॉर्मल टाइम पास वगैरह करने के लिए गेमिंग वगैरह करते हैं, जिन्हें हम गेमर्स नहीं भी बोल सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि सिर्फ गेमिंग के लिए फोन को लेते हैं और उस फोन से उन्हें दिन भर गेमिंग ही करनी होती है। तो अगर आप उनमें से हो जो कि दिल बहलाने के लिए गेमिंग वगैरह करते हो तो आप ज्यादा हेवी गेम्स वगैरह नहीं खेलते होंगे, जैसे कि सबवे सफर या टेंपल रन्स वगैरह ही खेलते होंगे। अगर आप हेवी गेम्स खेलते भी होंगे जैसे कि पबजी या फिर सीओडी तो आप ज्यादा समय के लिए नहीं खेलते होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1-2 गेम्स ही खेलते होंगे। तो उस केस में बता देना चाहूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप आराम से गेमिंग वगैरह कर लोगे, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। लेकिन वही अगर बात आ जाती है कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, मींस आपको काफी ज्यादा हेवी गेम्स खेलनी है और आपको दिन भर गेमिंग करनी है, तो उस केस में आपको बता देना चाहूंगा कि ये फोन बिल्कुल भी आपके लिए नहीं बना हुआ है। क्योंकि 1-2 पबजी गेम्स या फिर सीओडी गेम्स के बाद ही फोन काफी ज्यादा हीट होने लगती है, जिसकी वजह से गेम्स काफी ज्यादा लैग करने लगता है। फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप गेमिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो स्पेशली गेमिंग के लिए मैं इस फोन को आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्पेशली गेमिंग के लिए आप इस फोन को लेने जाओ। इस फोन के लाउड स्पीकर की बात करो तो वो मुझे काफी अच्छे लगे प्राइस रेंज के हिसाब से। साउंड काफी ज्यादा क्लियर रहती है और लाउडनेस भी काफी ज्यादा अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। इस फोन के कैमरास की तरफ तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और बाकी 2 कैमरा आपको देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का, एक डेप्थ के लिए दूसरा मैक्रो के लिए, और फ्रंट में आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो फोटोज डे लाइट में काफी ज्यादा बढ़िया आते हैं, लेकिन कलर्स थोड़े से आपको बूस्टेड देखने को मिलेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छे भी लगेंगे। कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग काफी ज्यादा आपको सही देखने को मिलेंगे और डायनेमिक रेंज की बात करूं तो काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। व्हाइट बैलेंस वगैरह भी काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। क्लोज ऑब्जेक्ट्स में आपको काफी बढ़िया बोके इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एजेस भी काफी अच्छे से मैनेज रहते हैं और ब्लर भी आपको काफी नेचुरल देखने को मिलती है और इसमें भी आपको डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। रही बात अल्ट्रा वाइड की तो डिटेलिंग यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी नॉर्मल मोड के कंपैरिजन में, लेकिन कलर्स इसमें आपको काफी ज्यादा नेचुरल देखने को मिलते हैं। डायनेमिक रेंज भी काफी ज्यादा सही रहते हैं। ओवरऑल फोटोस अल्ट्रा वाइड से आपको काफी ज्यादा सही देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा आपको वाइड भी देखने को मिल जाती है। सेल्फी फोटोज की बात करूं तो कलर्स काफी नेचुरल आपको देखने को मिलते हैं, डिटेलिंग भी काफी ज्यादा सही रहती है। डायनेमिक रेंज की बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, काफी अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है और इसमें आपको ऑटो ब्यूटी भी देखने को मिल जाता है, जिससे आपके फेस पे एक ब्यूटी मोड देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो इस फोन में आपको 4K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वीडियोस काफी ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिल जाती है नॉर्मल मोड में भी, जो कि मुझे काफी ज्यादा सही लगी है। कलर्स भी बहुत ज्यादा मस्त लगते हैं देखने में, डिटेलिंग भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। डायनेमिक रेंज और वाइड बैलेंस वगैरह भी काफी अच्छे से मेंटेन कर लेता है। वीडियो में आप अल्ट्रा वाइड को भी यूज कर सकते हो। वीडियो की स्टेबिलिटी एक लेवल अप हो जाती है, काफी ज्यादा स्टेबल फुटेज आपको देखने को मिलेगी अगर आप अल्ट्रा वाइड को यूज करते हो तो। ओवरऑल मुझे बोलना होगा कैमरा इस फोन का कैसा है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। फोटोज आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं। रही बात वीडियोस की तो वीडियोस भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 20 से 25,000 के बीच में कैमरा पर्पज से फोन लेना चाहते हो तो मैं इस फोन को आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूं कि इस फोन को आपको लेना चाहिए कैमरा पर्पज से। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी बैकअप के बारे में, बैटरी नहीं बैटरा, क्योंकि इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो नो डाउट इस फोन से आपको बैटरी की कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी आपको बैटरी लाइफ इस फोन से देखने को मिल जाएगी। मुझे मेरे यूजेस के बेसिस पे मुझे आराम से इस फोन से 1.5 दिन का बैकअप देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसे यूजर होंगे जो कि फोन को ज्यादा रफ यूज नहीं करते होंगे तो आपको इस फोन से 2 दिन का भी बैकअप इस फोन से देखने को मिल सकता है। तो बैटरी बैकअप इस फोन का एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप इस फोन को डेफिनेटली ले सकते हो। और चार्जिंग की बात करूं तो इस फोन के साथ में आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि इस फोन को फुल चार्ज करने में 2 घंटा 10 मिनट 2 घंटा 20 मिनट इस टाइप का टाइम लगा देती है अप्रॉक्स। तो चार्जिंग में थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है, लेकिन यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि इस फोन में हमें अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाती है। अब आते हैं फाइनल टॉपिक पर कि क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए इस फोन को लेना चाहते हो तो मैं बिल्कुल मना करूंगा कि आपको इस फोन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इस फोन में आपको वैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फोन से। और अगर आपको गेमिंग वगैरह से कोई भी मतलब नहीं है तो आप
आप इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। काफी अच्छा फोन है, खासकर इसका डिस्प्ले, बैटरी और कैमरा प्राइस रेंज के हिसाब से आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस फोन को ले सकते हो। बस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसकी बिल्ड क्वालिटी से, लेकिन उसको भी आप मैनेज कर सकते हो एक केस को यूज करके। तो वीडियो पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।